नमस्कार, एडिटर न्यूज में आपका स्वागत है। लाल किले पर जो घटनाएं हुई हैं उन लोगों को पर होनी चाहिए कार्रवाई। हीरालाल कौशल, पूर्व जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में पूर्व जिला अध्यक्ष हीरालाल कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पुनः मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। जो घटनाएं लाल किले पर जो घटनाएं का अंजाम दिए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। हीरालाल कौशल ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। सबसे पहले मेरा नाम हीरालाल कौशल, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बलिया। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो आरक्षण हुए हैं अधोसों के, जी, ये किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, आरक्षण की जो स्थिति बनी हुई है वो जो संवैधानिक व्यवस्था से आरक्षण जो होना है वो तो निश्चित तौर से 50% आरक्षण वो बाबा साहब ने संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने स्थापित कर दिया। उस कड़ी में 50% आरक्षण देना गवर्नमेंट का या चुनाव आयोग का ये मजबूरी है। अब ये लोग तय जो भी अपने गाइडलाइन से कर रहे हैं तो अभी तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पंचायत का अभी उस तरह का अभी क्लियरेशन नहीं हुआ है। जब क्लियर होगा तो उस पर अगली बात बताया जाएगा। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो आज की रवैया है उत्तर प्रदेश सरकार की, जी, किस रूप में इनको देखते हैं, किस कार्य को किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक चाहे सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक इनकी गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, लेकिन इन गवर्नमेंट से जनमानस को बहुत ही काफ़ी आहत पहुंची है। जैसा कि आप देखे भी हैं कि इस दुनिया में अगर मानवता की जिंदगी जीने की राह पे चलने वाला अगर कोई था तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध थे, और उनके अनुसरण में बाबा साहब ने उस धर्म को अपना करके और करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील ये सारी चीज़ों को आत्मसात करके और मानवीय जीवन को जीने का एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया, जिनके मार्गों पे चल करके बहुजन समाज पार्टी आज भी काम करती है और करती भी रहेगी। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या 2022 को लेकर वो जो वर्तमान सरकार है, क्या मायावती सरकार को ये लोग याद कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल याद कर रहे हैं। अब तो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि आज जो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, इसके वजह से पूरे जनमानस त्राहिमाम कर रही है कि ये लोग कब मौका मिले कि इन लोगों को कुर्सी से हटा करके और फिर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय बहन जी को फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो क्या 2022 में आपकी पार्टी से सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, सरकार बिल्कुल बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि जो पूर्ववर्ती में मेरे 4 बार जो गवर्नमेंट चली है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री नेतृत्व काल में जो चली है, वो आज भी जनता उस चीज़ को एकदम आशा भरी निगाहों से देख रही है कि उनकी सरकार में चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या युवा साथी हों, सबका जो सम्मान था वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से था, जिसके वजह से यह आज भी जनमानस माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। बजट के किस रूप में देखते हैं आप? बजट तो इतना वो जैसे कह लिया जाए नकारात्मक तरीके से बजट उन्होंने पेश किया, जिसमें आम जनता का कोई लाभ नहीं है, केवल कारपोरेट घरानों के लिए लाभ पहुंचाने का नियत है, और इस नियत से यह बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। जी जी, हम आप जानना चाहते हैं किसान मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है, जी, किसान मुद्दा भी चल रहे हैं जी, और इस पर भाजपा के बड़े नेताओं चाहे जनप्रतिनिधि ले लीजिए, उनका ये कहना है वो किसान नहीं है। जी, हाँ, और
पार्टियों को, विपक्ष पार्टियों को उसमें? अरे भैया, तो स्पष्ट हो जा रहा है कि आज लगभग लगभग 2 महीनों 2.5 महीने के करीब ये आंदोलन चलता आ रहा है। अब तक यह गवर्नमेंट जो है केवल यही एलिगेशन लगाती रही है कि ये फर्जी किसान है, फर्जी किसान है। अरे भैया, फर्जी किसान है तो देश के, आपके देश के हैं, आपके देश के लोग हैं। वहां किसान फर्जी हैं कि ओरिजिनल हैं, इसका मूल्यांकन आप कर रहे हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो उनकी जमीन मांगे हैं, उन मांगों पे तो डिबेट कर लो ना यार। आप डिबेट कर लेंगे गवर्नमेंट में बैठे बैठे, आप सीधा सीधा एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग आतिताई हैं, ये लोग अत्याचारी हैं, ये लोग किसान नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका भी तो, आप भी तो गवर्नमेंट में बने बैठे हैं, तो आपका भी नेतृत्व होता है, आपका भी दायित्व बनती है कि आप भी मिल बैठ करके और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन करके और उसका कोई शॉर्ट सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। केवल एलिगेशन लगा दिया जाए कि ये लोग देशद्रोही हैं। अब तो सवाल इस बात का है कि देश में अगर कोई आदमी सच्चा बात बोलने के लिए तैयार होता है तो उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता है या उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। तमाम तरीके के एलिगेशन लगा करके और उसको जो है प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। वो तो किसान अपने जमीन मांगों के लिए वहां बैठे हैं, आप गार्जियन बने बैठे हैं। मुझे तो बहुत इस बात का जो है खेद हो रहा है कि किसान इतने दिनों से बैठे हैं, आप एक बार भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हैं। शर्मसार की बात है कि वहां पे जो राष्ट्रहित की बात आ रही है, उस राष्ट्रहित में जाकर के आतिताई और अत्याचारी मिल करके और जाकर के झंडा, गलत तरीके का झंडा लगा दिया। पूरे देश और पूरे राष्ट्र का ये अपमान हुआ। आप उस विषय पर जरा भी अपने आप को ये नहीं कर, केवल आप सिर्फ किसानों को दोषी बना रहे हैं। जो दोषी है उसको तो सजा होनी चाहिए। जो लाल किला में जो हुआ, तो दूसरा किसको मानते हैं आप? सीधा जिसने वैसा काम किया वो देशद्रोह का काम किया। तो क्या वहाँ के प्रशासन मिली हुई है, वहाँ की सरकार मिली हुई थी? भाई, अब तो सवाल ये है कि वो राष्ट्र का धरोहर है। वहां पैरामिलिट्री से लेकर के सारी जो है सुरक्षा तंत्र वहां रहते हैं। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि ऐसे आतिताई लोग, ऐसे अत्याचारी लोग कैसे वहां तक पहुंच गए। ये तो सवाल का विषय है, यह तो जांच का विषय है, जांच इसका होना चाहिए। लाल किला में वो जो जांच करवाई होनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो राष्ट्र के द्रोह हुआ ना, राष्ट्र के विपरीत ये काम हुआ। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।